हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू के बारे में कुछ बात करने वाला हूं। बात करते हैं हमारे देश में राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स की। हमारे देश में हर एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में ना केवल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है बल्कि बड़ा मुखर होकर उसके बारे में बात भी करता है। तो चलिए आज एक और बात करते हैं महिलाओं के बारे में। क्या हमारे देश में वो महिलाएं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करती हैं या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं वो सेफ हैं? अब आप बोलेंगे एक ऐसा सवाल है, बिल्कुल सेफ है, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है। तो मैं आपसे अगर दोबारा पूछूं कि अगर हमारे देश में कोई ऐसी महिला है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है और वहां उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसी कोई घटना हो तो वो महिला क्या कर सकती है? आप बोलेंगे पुलिस के पास जा सकती है, उसके पास सारे सेफगार्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि उसके पास सारे सेफगार्ड्स नहीं हैं तो आपको कैसा लगेगा? आज के इस पर्टिकुलर इशू में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत जल्द इसके बारे में ही बात करने वाली है। समझते हैं आज का ये पूरा मामला क्या है और किन किन चीजों के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस केस की। यह केस रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में आया है जिसके बारे में सुनवाई बहुत जल्द होगी। यह केस है योगमाया एमजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2025 का सुप्रीम कोर्ट का केस, जहां पे पिटिशनर ने यही इशू उठाया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और ये पहली बार नहीं है और इसीलिए इस बार लग रहा है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आ सकती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 106 अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में संविधान का 106वां जो संशोधन किया गया उसके अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया, यानी कि अब से हमारे देश में अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ परसेंट ऑफ सीट वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर ली जाएंगी ताकि वुमेन का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको पॉलिटिक्स में इंक्रीज किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे पहले हमने क्या इस बात को इंश्योर किया कि ये जो इतनी सारी वुमेन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी ये सेफ है और इनके लिए सारे सेफगार्ड के मैकेनिज्म उठाए गए हैं। चलिए समझते हैं ये सिचुएशन एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में हमारे देश में कानून है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, जिसको हम पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इस कानून की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे देश में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक महिला प्रोफेशनली काम कर रही है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पे एक पॉश की कमिटी, जिसको हम इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी कहते हैं, उसका बनना जरूरी है। और इस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे सीनियर या जो भी सबसे सीनियर मोस्ट में महिला जो आपकी एम्प्लॉय हो वो और भी बहुत सारे लोग उसके पार्टी होते हैं जो वहां पे उस कमिटी को चेयर करते हैं और कोई भी महिला वहां जाके शिकायत कर सकती है। इस कमेटी की सबसे खास बात यह होती है कि अगर कभी भी कोई महिला इस कमेटी के पास जाती है तो यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हो जाती है उस महिला को न्याय दिलाना। इसीलिए हर जगह पे इस बात के लिए एडवोकेट किया जाता है कि पॉश कमेटी होनी चाहिए। यहां पे जो पिटिशनर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बात रखी है कि बहुत सारे ऐसे किस्से हुए, बहुत सारे ऐसी रेगुलेशंस आई, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहां पे पॉश कमेटी नहीं है और ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जहां पॉश कमेटी है भी तो भी वो सही से ऑपरेट नहीं कर रही हैं। अब इसी बात को जब उन्होंने उठाया और उन्होंने बोला कि ये जो काम है इस तरह से पॉश कमेटी का ना होना, ये हमारे देश में फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन है। अब इसी चीज को और अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 19(1)(c), आर्टिकल 21, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें ये बताते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे पास ऐसे सेफगार्ड्स होने चाहिए जिससे कि हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो हमारे जहां भी वर्क कर रही हैं वहां पे सेफ रहें। और इन चीजों के देखते हुए हमारे देश में अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस पॉश की कंप्लायंस को फॉलो नहीं करती हैं तो ये बात जरा गलत होगी। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि सर यहां पे कोई भी ऐसा रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई कर पाए कि एक पॉलिटिकल पार्टी या जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई पॉश की कमेटी इनबिल्ट क्यों नहीं करेंगी। अब इस चीज में कुछ और डोमेन्स को भी हमें देखना पड़ेगा। यहां पे सबसे पहली बात तो जो यहां पे करी गई वो यही थी कि भाई फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। उसके बाद बात करी गई विशाखा गाइडलाइंस की। हमारे देश में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस है, एक लैंडमार्क केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी और ये बताया कि सर यहां पे आपको इन गाइडलाइंस को कंपलसरीली फॉलो करना होगा। और उन्होंने बोला कि विशाखा जजमेंट ने भी इस बात को इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किया था, लेकिन उसके बाद भी इसका कंप्लायंस नहीं है और आखिरकार बात किया गया सुप्रीम कोर्ट के 2024 के केस का। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को एक बात इशू करी थी, एक ऑर्डर इशू किया था जहां पे उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉश की कंप्लायंस रखनी है। लेकिन ये मैटर अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहां पे आप पिटिशनर का साइड समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे पिटिशनर ने यह बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट साहब है जिन्होंने इस केस को फाइल किया, इन्होंने इससे पहले भी इस केस को फाइल किया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिस्पोज ऑफ कर दिया था यह कहते हुए कि आप कंप्लीट लिबर्टी में हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं। यानी कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एड्रेस तो किया, लेकिन उन्होंने पिटिशनर को बोला कि आप इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कीजिए, वो इस चीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अब की बार पिटिशनर ने इस बात को रेफर किया है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले में कोई भी ऐसा सैटिस्फैक्टरी काम नहीं किया है जिसको देख के हम ये कह सकें कि हां इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि यहां पे जो
आपका यूएन की जो आपका वुमेन की रिपोर्ट आई थी 2013 की और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 2016 की रिपोर्ट इस बात को दिखा रही हैं कि हमारे यहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट इन वुमेन का जो जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और इन्हीं सारी रिपोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन के कोई एक्शन ना लेने के कारण लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार कुछ लैंडमार्क जजमेंट दे सकती है। रिसेंटली हमने एक और रूलिंग देखी थी जहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बोला था कि वुमेन एडवोकेट्स के ऊपर पॉश अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कोई एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है। अब यहां पे हमें यह देखना है कि एक पॉलिटिक्स में जो एक वुमेन किसी पार्टी के लिए काम कर रही है, क्या उस पार्टी के जो भी चेयरमैन है उसको एम्प्लॉयर या उस पार्टी को एम्प्लॉयर और उस वुमेन को एम्प्लॉय माना जा सकता है, क्योंकि पॉश एक्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है। उसके साथ ही साथ जो पिटिशनर उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जैसे कि सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक्सेट्रा, जिनके पास कोई ऐसी इंटरनल कमेटी है जो कि इस सेक्सुअल हरासमेंट की चीज को डील करती है, लेकिन वो पॉश की तरह से कंप्लीटली कंप्लाइड नहीं है क्योंकि वो इनकम्प्लीट कमिटीज हैं, सारे के सारे मेंबर्स नहीं है, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उसके साथ ही साथ पॉश की तरह उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है। और यही सारी चीजें हाईलाइट करी गई हैं इस पर्टिकुलर केस में। अब इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई, एआईटीसी, एनसीपी, बीएसपी, एनपीपी, यहां पे बहुत सारी ऐसी नेशनल और लोकल पार्टीज है जिनको यहां पे रेफर किया गया है, जिसको हम यहां पे देखेंगे। अब इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जब इस मैटर को रेफर किया जा रहा था तो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस को भी रेफर किया गया, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस जो हमने ऑलरेडी रेफर किया है, मेधा आपका कोटवाल का केस, उसके साथ ही साथ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का केस और जी टेलीफिल्म्स का केस। इन सारे केसेस में पॉश और सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास करी गई थी। इन सारी बातों को कंक्लूड करके आखिरी में बस एक ही सवाल उठता है, इनफैक्ट दो सवाल उठते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज पे पॉश एक्ट अप्लाई होना चाहिए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या हमारे देश में एक महिला जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है उसको एक एम्प्लॉय और उस पॉलिटिकल पार्टी को एक एम्प्लॉयर माना जा सकता है। अब आपको इस मसले पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो को एंड करें, कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए। सबसे पहला तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और सारी की सारी जानकारियां आपको यहां मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ्स भी आपको यहीं मिलती हैं। उसके साथ ही साथ आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है जहां पे आपको सर 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और इसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो अपने एजुकेटर के साथ जुड़ के अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे आइकॉनिक प्रो प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपको पर्सनल मेंटरशिप देता है आपके फेवरेट एजुकेटर्स की। इसके साथ ही साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज है दैट इज राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की, वो आपको इस वक्त मिल रही है मात्र ₹1 पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो इसको भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप एक जुडिशरी के लर्नर हैं तो इससे कम प्राइस में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट नहीं कंप्लीट टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिल सकती। इसको अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।